हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट अवेकनर के ऊपर। और आज मैं और सुशील सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। बिल्कुल एवरग्रीन टॉपिक है ये, हम कभी इसको अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते। और ये है डिज़ाइन। आप जिस घर में रहते हैं उसकी बात करें या जिस कार में आप ट्रेवल करते हैं उसकी बात करें, उसमें भी डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और आज मैं सुशील सर से जानना चाहूंगा कि क्या कोई इंसान डिजाइन को एक प्रोफेशन के रूप में भी चुन सकता है। सर, स्वागत है आपका। और बहुत अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्शन करने में। तो हम यही बात पे जानना चाहेंगे कि व्यूअर्स को इसके बारे में पता चले कि क्या कोई डिज़ाइन को एज अ प्रोफेशन यूज़ कर सकता है। जी जी वरुण जी, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जो है डिज़ाइन को एज ए प्रोफेशन यूज कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर में इंस्टीट्यूट्स हैं जो बाकायदा बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री देते हैं। ओके। जी, फेमस गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे NID, NIFT और IITs, ये अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल NID का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है विच इज़ नोन एज DAT, डैट मतलब डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होता है। ऐसे ही NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट नोन एज GAT, डेट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो पूरे क्वेश्चन पेपर का 30% वेटेज कैरी करता है। सेकेंड वन इज CAT, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ये पूरे क्वेश्चन पेपर का 50% मतलब करता है। और इन दोनों को पास करने के बाद बच्चा एक सिचुएशनल टेस्ट देता है जो 20% जो है मार्क्स कैरी करता है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि IITs, तो IIT द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है दैट इज नोन एज UCEED, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है वरुण जी, ये जो मैंने 3 फेमस गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स बताए, बच्चों को ये जानना जरूरी है कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं, पहले तो एक बेसिक डिफरेंस समझिए आप NID और NIFT में। NID जो है वो NIFT से पहले ही इस्टेब्लिश हो गया था। जो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के ऊपर फोकस करता है, ऐसे डिज़ाइन जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और NIFT जैसा नाम से ही पता चलता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन की तरफ फोकस करता है। तो बच्चे को ये देखना है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की तरफ जाना चाहता है या फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाता है। सेम ऐसे ही स्ट्रीम्स जो है वो IITs में भी पढ़ाई जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है वरुण जी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हम NID की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो अप टू 19 है। इवन 19 कंप्लीट भी नहीं होते हैं। मतलब ऐसे बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं जो या तो 12th कर रहे हों या लास्ट ईयर उन्होंने 12th पास किया हो और उनकी एज 19 साल से अधिक नहीं हो। जैसे इस बार का जो लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस है उसमें जो कट ऑफ डेट थी, आई थिंक इट वाज 1 जुलाई 2003, उस दिन या उसके बाद के बच्चे। और ऐसे ही IITs का है। IITs में ये डिफरेंस है कि मैक्सिमम एज तो 24 है, बट नंबर और अटेम्प्ट्स जैसे NID में 2 ही है, अपीयरिंग या पास्ड बच्चा। सेम वैसे ही यद्यपि उनकी उम्र जो है 24 है, मतलब मैक्सिमम एज, बट वहाँ भी अटेम्प्ट 2 ही हैं। और NIFT में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का वो 24 ईयर्स है। और ये सारी चीज़ें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है वरुण जी कि किसी भी स्ट्रीम से 12th पास बच्चा या अपीयरिंग का इस एग्ज़ाम में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स या ह्यूमैनिटी से, किसी भी फील्ड से संबंधित हो। बट मेरा ये सजेशन है कि ड्राइंग भी ज़रूर पढ़नी चाहिए 12th में, क्योंकि जो सिचुएशनल टेस्ट है वो ड्राइंग के बेसिस पे है। और भी इसमें टेस्ट होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे की क्रिएटिव पावर देखते हैं। सपोज करो किसी को फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन में जाना है, वहाँ फिल्म डिज़ाइन करनी है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जैसा बॉलीवुड या किसी भी हॉलीवुड या कहीं के भी डायरेक्टर्स के अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ों का जरूर ध्यान देना है। ओके।
सर आपने मतलब बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बताई है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो व्यूअर्स का डाउट होगा वो ख़त्म हुआ होगा। सर एक ना एग्ज़ाम को लेकर प्रेशर रहता है हमेशा, चाहे मतलब वो स्कूल की बात करें या 12th कंप्लीट करने के बाद, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आप दे पाए तो प्लीज़। वरुण जी देखिए, जो मैंने इंस्टीट्यूट्स बताए, बेसिक एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो जैसे कम्युनिकेशन एबिलिटी है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है उसमें, है ना। और इसके अलावा जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दैट इज़ मैथ, और जीके प्लस करंट अफेयर्स। ओके। जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है वो इन्हीं चीज़ों से कंपाइल होके बनता है। बस क्वेश्चन की डेप्थ और टाइप इसमें डिफरेंस होता है। और एक ड्राइंग रिलेटेड पेपर होता है जहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ कि आजकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, तो कोई ऐसी पेंटिंग जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो या एनवायरनमेंट को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता फैला रही हो, तो इस पे हर एक बच्चे की अपनी एक अलग क्रिएटिविटी होगी। तो इस वजह से ड्राइंग को ज़रूर पढ़ें। और बहुत अच्छी बात है कि जो आर्ट्स फील्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे स्कोप उपलब्ध है। वरना अदरवाइज हम देखते हैं कि मैथ, साइंस या कॉमर्स के बच्चे, साइंस के बच्चे, उन्हीं के लिए ज़्यादातर करियर के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल जो है बहुत ही बढ़िया कोर्स है बैचलर ऑफ डिज़ाइन का। ओके सर, एक तो मतलब थैंक्स कहना चाहूँगा आपको इस बात के लिए कि आपने अपने एफर्ट्स डाले ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, और ये व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब उनके सारे डाउट्स क्लियर हुए और उनको पता चला है कि हम उस रास्ते पे चल सकते हैं। वरुण जी इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना सर, चाहूँगा बिल्कुल 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 सर। कि स्पेशलाइजेशन ऑफ स्ट्रीम्स, ओके जी 3 इंस्टीट्यूट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम एनआईडी का देखें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एनआईडी जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड बनाता है, मतलब उसकी रिलेटेड पढ़ाई होती है। तो वहाँ पे 3 फैकल्टी हैं। जैसे फर्स्ट फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन, ओके सेकंड फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, Okay. थर्ड फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ अपरेल, लाइफस्टाइल एंड एसेसरी डिज़ाइन। ओके अब ये मेन स्ट्रीम की फैकल्टी है। इसके अंदर फिर 4 सब स्ट्रीम्स भी आती हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन में एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन, एग्जीबिशन डिज़ाइन, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन। ऐसे ही फैकल्टी ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में सिरामिक एंड ग्लास डिज़ाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। ओके और जो थर्ड फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ अपैरल, लाइफ स्टाइल एंड एसेसरी डिज़ाइन, उसके अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड जो है स्टडी की जाती है। और अगर हम NIFT की बात करें तो जो कि प्योर फैशन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे जो है फैशन डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, एसेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, नेटवेयर डिज़ाइन और फैशन कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की स्टडी होती है। और ऐसे ही स्ट्रीम्स जो है IITs में भी पढ़ाए जाते हैं। तो सेक्टर देखना है, सेक्टर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देखना है। एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ पहले से ही एक प्री प्लान होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाके अच्छा करना है या मेरा इंटरेस्ट इसमें है। तो ये सेक्टर ओरिएंटेड बच्चे को रहना चाहिए। ओके और हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मतलब जी। आपने इतनी सारे बताया कि एक बच्चा जो है वो इंटीरियर सेक्टर में जा सकता है, इंडस्ट्रियल वाला ऑप्शन आपने बताया, प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आपने बताया, इवन ज्वेलरी डिज़ाइन की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जी उसमें बिल्कुल। सर कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे आप, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बच्चा चूज कर सकता है? जैसे ज्वेलरी डिज़ाइन का है, आपने बताया। जी बिल्कुल। इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट डिज़ाइन वाला जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके क्योंकि प्रोडक्ट किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें फिर अगेन बच्चे की क्रिएटिविटी और इनोवेटिव पावर उसकी, उस पर फोकस करके वो बहुत सारी चीज़ें समझ सकता है। और आगे चल के इसके अंदर करियर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। ओके जी। तो वरुण जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? ओके सर, इसमें अगर बात करें तो जब बच्चा वो कंप्लीट कर ले तो वो एज अ अगर बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकता है, वो कलर कंसल्टेंट बन सकता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है, वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकता है। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगा। सुशील सर ने हमको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हैं। मतलब अगर बात करें तो एक तरह से कोई होता है ना, पूरा ओशन आपके सामने ला कर रख देता है, उन्होंने वो एफर्ट किया है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा अपनी आगे कुछ बात शेयर करने से पहले।
There is a very beautiful saying by the famous and the great Bruce Lee. वो एक बात बोलते थे कि मुझे उस इंसान से बिल्कुल डर नहीं लगता जो 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार करता है, मगर मुझे उस इंसान से बहुत डर लगता है जो एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है। मतलब समझ में आया आपको? प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब स्किल की बात करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सर ने बताई, आप जब उसकी तरफ बढ़ेंगे और रेगुलरली अपने स्किल को एनहांस करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा, ना सिर्फ आप डिजाइन फील्ड के अंदर एंट्री करेंगे, आप डिजाइन फील्ड को कुछ नया और बड़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं वो एक चीज के बारे में क्लियर हो जाए कि डिजाइन एक ऐसा फील्ड है, मेरा इनबिल्ट टैलेंट अगर इससे रिलेट करता है तो मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जहां तैयारी की बात होती है, कुछ बहुत बेहतरीन बुक्स हैं मार्केट में जिसमें आपको क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताया जाएगा। मगर एक बात बोलूँ, उन किताबों को पढ़ना आपको ही पड़ेगा। वो बहुत बेहतरीन है, बट ये ऐसे ही है कि माँ बहुत बेहतरीन खाना बनाती है, वो आपके सामने परोस देती है, बट वो खाना आपको ही पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो प्रैक्टिस करिए, बड़े खूबसूरती से करिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़िएगा मत। हम काफ़ी बार क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं टॉपिक छोड़ने का। मगर अगर कोई चीज़ आपका इनबिल्ट टैलेंट है और कल को आपको उसमें अपना मुकाम बनाना है, तो वो तैयारी आज देखी जाएगी। वरुण जी, इसमें मैं एक चीज़ बात बताना चाहूँगा कि देखिए NID है जी सर, या IIT के जो एग्जाम है UCEED, वो पहला अटेम्प्ट जो है वो अपीयरिंग का काउंट करते हैं। ओके। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, जब बच्चा 12th में कर रहा है, लगभग सितंबर अक्टूबर तक इन सभी इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म आ जाते हैं। ओके। और जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो जनवरी फरवरी, तब तक बच्चे अपने प्री बोर्ड में बिजी रहते हैं। प्री बोर्ड में तो ये आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा यदि आप अपने पहले अटेम्प्ट का सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं शहरों में भी इंटरनेट है, बट जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस बात का पता नहीं रहता। उनका सारा फोकस रहता है अपने बोर्ड और प्री बोर्ड के एग्जाम में, बट वहाँ वो अपना एक अटेम्प्ट खो देते हैं। तो इसीलिए वरुण जी, जैसे NID है, IITs है, वहाँ पे 2 ही अटेम्प्ट हैं, अपीयरिंग का और जो जिसने जैसे मान लीजिए 2023 में एग्जाम देना है, तो जो अभी 2023 में बच्चे पढ़ रहे हैं वो, या जिन्होंने 2022 में पास कर लिया है। तो बच्चों को इस चीज़ पर जरूर ध्यान देना है। इसके लिए उन्हें पहले से ही ये प्लान करना पड़ेगा कि मुझे इस ऑप्शन को, बैचलर ऑफ डिज़ाइन को ही एज ए करियर ऑप्शन चूज करना है, तभी वो पहले से ही उस पर पढ़ना शुरू करेगा। और जब आप 12th में हैं या 11th में हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उससे रिलेटेड सिलेबस, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहाँ जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। बिल्कुल। क्योंकि जनरल इंग्लिश, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग तो कई एग्जाम्स में आती है। तो इस एग्जाम में और उस एग्जाम के नेचर में क्या फ़र्क है, ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही समझ पाएंगे। तो वरुण जी, लास्ट में मैं यही बताना चाहता था कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। करेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने ये पॉइंट ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने शेयर किया है। और वो तैयारी करते वक्त जो बुक्स के बारे में बताया, जो प्रैक्टिस के बारे में बताया, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ लाइफ में सक्सीड करने के लिए जब वो बाहर जीतती है ना, तो सबसे पहले उसको दिमाग में जीतना पड़ता है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ 2 बार होती है, पहले दिमाग में और फिर रियलिटी में। जब तक वो यहाँ नहीं होगी ना, वो रियलिटी में कभी नहीं होगी। सचिन तेंदुलकर ने जब पहली बार 200 का आंकड़ा छुआ, तो पहले वो दिमाग में यहाँ डिसाइडेड था कि आज इस पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर 200 रन बनाएगा, तभी वो रियलिटी में बना। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन अगर आपका इनबिल्ट टैलेंट है, तो यहाँ दिमाग में भर लीजिए कि मुझे डिज़ाइन की फील्ड में आगे बढ़ना है और कमाल करना है। जब वो यहाँ कन्विंस हो जाएगा ना, तो वो रियलिटी में अपने आप हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें सर ने बताया उसको अप्लाई करिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करिए, और यकीन मानिए आप डिज़ाइन के फील्ड में कुछ कमाल करके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।
लाइफ को एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जो भी प्रिपरेशन भी करिए ना तो स्टेबल माइंडसेट के साथ करिए, एंड यकीन मानिए आप लाइफ को सच में बहुत मस्त तरीके से एंजॉय करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी ग्रेट टाइम अहेड. थैंक यू.